नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस समिट के लिए अब तक 22 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। तो वहीं इस समिट में देश विदेश से कई निवेशक भी शामिल होंगे। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। लखनऊ में इन्वेस्टर्स का निवेश मेला। 7 लाख नौकरी और 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। देश विदेश के मेहमान देखेंगे लखनऊ में अयोध्या की झलक। यूपी की राजधानी लखनऊ में कल से महामेला लगेगा। दरअसल 10 फरवरी से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश को निवेश का वैश्विक हब बनाने की दिशा में प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत यूपी में आगामी 10 से 12 फरवरी तक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन राजधानी लखनऊ में होगा। माना जा रहा है कि इस समिट में देश विदेश के उद्योगपतियों का जमावड़ा लगेगा और यूपी में भारी निवेश आएगा। इसी के साथ भारत में होने वाले G20 वैश्विक आयोजन को लेकर भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि यूपी के वाराणसी, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और आगरा में G20 के अलग अलग कार्यक्रम होना प्रस्तावित है। यहीं से पीएम मोदी रखेंगे निवेश की नींव। यूपी में 22 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा निवेश। यूपी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें तो राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस समिट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के तहत इस समिट का आयोजन किया जा रहा है और इसमें निवेश MOU 25 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अमेरिका, सिंगापुर समेत कई देशों में रोड शो के जरिए इसका प्रमोशन भी कर चुकी है। यहाँ नदियों जैसे गोमती, राप्ती, यमुना समेत अन्य के नाम पर कई हॉल बनाए गए हैं। इसमें एक में HL की पवेलियन है। इसमें लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और लाइफ सेविंग उपकरणों का प्रदर्शन होगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में धर्म और आस्था का भी समागम देखने को मिल रहा है। लखनऊ की अयोध्या टेंट सिटी में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई है। सीएम योगी ने विशेष तौर पर यहां आकर स्थिति का जायजा भी लिया। पीएम मोदी समेत विदेशी मेहमानों की मौजूदगी से सुरक्षा व्यवस्था का भारी दबाव भी है। इसके लिए जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर अपना कमांड सेंटर बना लिया है। वहीं यहां एक मिनी हॉस्पिटल भी तैयार किया गया है। बता दें कि अब तक 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU साइन हो चुके हैं। यूपी की आबादी 24 करोड़ से ज्यादा है और GDP भी 23 लाख करोड़ अनुमानित है। ऐसे में माना जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश का आंकड़ा 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच सकता है। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। तो इन्वेस्टर समिट का इंतजार मानो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आज 10 तारीख, अब थोड़े घंटे का इंतजार और 24 घंटे से भी महज कम समय रह गया है जब उत्तर प्रदेश में बम्पर निवेश आएगा, क्योंकि 22 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश की बात कही जा रही है। हालांकि जो उसका आंकड़ा था वो 15 लाख करोड़ रखा गया था। 15 लाख करोड़ से बढ़ाकर 17 लाख करोड़ किया गया और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 22 लाख करोड़ का बम्पर निवेश देश के अलग अलग हिस्सों से, इसके साथ साथ विदेशों से आने जा रहा है। तमाम फैक्ट्रीज लगेंगी उत्तर प्रदेश में, फिल्म सिटी के लिए अलग से, और इसके साथ साथ कृषि के लिए अलग से, डेटा सेंटर के लिए अलग से, तमाम सारे सेक्टर्स के लिए अलग अलग तरीके से निवेश की बात कही जा रही है। और ऐसे में उम्मीद है कि करोड़ों युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा, करोड़ों युवाओं को नौकरी मिलेगी, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भुवन भास्कर दुबे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जनार्दन मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, जल्दी हमारे साथ होंगे ओपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत है आपका भुवन जी, जनार्दन सर। शुरुआत भुवन जी आप ही के साथ। सर कुछ घंटे का इंतजार और, क्योंकि 24 घंटे से भी कम का समय जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में होंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन, आगाज, उत्तर प्रदेश में बंपर निवेश की बरसात होगी। हमें उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है। हाँ। हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास आए बहुत और ही थोड़ी उत्तर आवाज प्रदेश बढ़ाएं। में इन्वेस्टमेंट आए। हाँ। आवाज साफ है आपको? जी जी आ रही है सर। हेलो, आ रही है सर, आ रही है। आपका आवाज साफ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है, मैं पीसीआर टीम से कह रहा था। हाँ, तो मैं इतना कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जो विकास है वो आए, ये हमारी भावना है। लेकिन जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, जब इन्होंने 2018 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सबमिट किया था, तो उसके आंकड़े इन्होंने जो दिए थे वो कहा था कि 4,28,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आएगा और 1,045 AMU साइन होंगे। हाँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इनके उद्योग मंत्री ने, माननीय सतीश महाना जी ने जो सदन में जो आंकड़े प्रस्तुत किए, आपको आश्चर्य होगा, उनमें से 1,045 में से केवल 90 AMU धरातल पर उतर के आए और जो इन्वेस्टमेंट 4,28,000 करोड़ का था, उसमें से केवल 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। ये 28 फरवरी 2019 को सतीश महाना जी ने उद्योग मंत्री के तक के उन्होंने सदन को बताया। हाँ। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो धरातल पर आता है भारतीय जनता पार्टी का काम, वो भी अलग होता है और जो दावे पेश किए जाते हैं वो बिल्कुल धरती आसमान का अंतर होता है। तो भावना यह है कि ये कम से कम प्रदेश को अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताने का काम करे, जिसका प्रदेश अब तक इंतजार कर रहा है। तीसरा विषय मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी जो इन्वेस्टर आएगा वो लोकल व्यापारियों से पूछेगा वहां पर उनको सरकार के द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही है। जब वो उनसे पूछेगा तो बताएगा यहाँ पर तो लगातार 72 घंटे की छापेमारी पड़ी जीएसटी की, और उसके एवरेज में जो कर्मचारी थे वो में लगे हुए थे। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने बीच बचाव करा और वो व्यापारियों के साथ फ्रंट फुट पर आए तो सरकार को वो छापेमारी रोकनी पड़ी। तो निश्चित तौर पे जो जवाब इनको देना है, पिछले आंकड़े तो कोई शुभ संकेत देते नहीं है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के विपक्ष के लोग हैं और हमारी भावना है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, इस भावना से हम लोग काम करने का काम करते हैं। ठीक है सर। जनार्दन सर, आरोप तो विपक्ष लगा रहा लगातार, 2019 का हवाला देकर कहा कि 1,045 MOU की बात हुई थी, लेकिन धरातल पर 90 MOUs उतरे। लेकिन सर अगर इस तरह से इन्वेस्टर समिट होगा, अगर यही हाल इसका हो गया, तो फिर जनता तो बेहद नाराज हो जाएगी और जनता को बताने के लिए क्या होगा फिर बीजेपी पर? शिवम जी देखिए इस जो अभी परिस्थिति है उसके दो पहलू हैं। हाँ। एक तो निश्चित रूप से कि ये उत्साहवर्धक बात है कि सरकार इतना इनिशिएटिव ले रही है। हाँ। और इतने बड़े लेवल पर हम लोग दावे कर रहे हैं कि आ रहे हैं, और अगर उसमें जो सच्चाई आती है तो इस एक विकास की एक नई तस्वीर सामने आएगी। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि कितना यथार्थ में और कितना चीजें जो है हमें ग्राउंड पे मिल सकती हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से ये अभी एक बड़ा प्रश्न है, और हमें जो सरकार का प्रयास है, मतलब अभी से क्वेश्चन मार्क उस पर लगाना उचित नहीं रहेगा। अगर उस चीज में हमें सफलता मिलती है तो हमारे युवाओं के लिए भी एक बड़ी चीज सामने आएगी। जो बेरोजगारी का मामला जो सामने आता है उतने बुरी तरीके से, और भी कई चीजों में हमें प्रगति देखने को मिलेगी। तो और जैसा कि योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं, पूरे देश का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बन सकता है, उसके लिए भी एक हमारे सामने एक रास्ता दिख रहा है। लेकिन जनार्दन सर ये बात तो देखनी पड़ेगी। देखिए पहले निवेश का लक्ष्य रखा गया 15 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ से बढ़कर 17 लाख करोड़ हुआ, 17 से अब 22 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश को। ये तो सराहना पड़ेगा, विपक्ष हो या जनता हो या फिर अन्य राजनीतिक दल हो। नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज है। और हम लोग तो जैसे त्योहार में जाते हैं, एक बजट बनाते हैं कि ये सामान इतने में लेंगे, ये लेंगे, और उसमें भी बजट में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कोई चीजें छूट जाती हैं, कभी कभी चीजें बढ़ जाती हैं। एक छोटे से घर का मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो ये सरकार के लेवल पे, वो भी राज्य सरकार के लेवल पे इतना बड़ा वो बनाया गया है। हाँ। अगर उसमें कुछ 19-20 भी होता है तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। लेकिन जो प्रपोजिशंस हम लेके आ रहे हैं, हम 25 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर हम उसके नियर अबाउट भी पहुंचते हैं तो हाँ। निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो एक बड़ी समस्याओं का दौर चल रहा था, और जो हम लोग बार बार जो आम जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, उन पे हम निजात पा सकते हैं।
ठीक है। लेकिन भुवन भास्कर जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो एग्जीक्यूशन इसका सही से नहीं हो पाएगा? विपक्ष को इस बात का डर क्यों है कि बार बार आप आरोप लगाते हैं कि जमीन पर नहीं उतर पाएगा, धरातल पर नहीं उतर पाएगा? सरकार से इतनी मेहनत कर रही है, मंत्री अधिकारी विदेश दौरे पर थे, मुख्यमंत्री ने खुद रोड शो किए अलग अलग शहरों में जाकर, मुंबई में जाकर इन्वेस्टर्स को न्योता दिया, आए, बॉलीवुड के बीच में उनकी तारीफ हुई मुख्यमंत्री की, बॉलीवुड ने आग्रह किया मुख्यमंत्री से कि देखिए आप बाइकआउट को लेकर आप कुछ स्टेटमेंट दीजिए कि आप बाइकआउट को रुकवा सकते हैं। इतनी सराहना हो रही सर देश भर में, विश्व भर में। बीजेपी कह रही है कि महिमा मंडन हो गया हमारा तो, और आप कह रहे हैं कि लुटिया डूब जाएगी। देखिए मैं इतना जरूर चाहता हूँ, हमारी जो विपक्ष के पार्टी के होने के नाते हमारी इच्छा है कि जो ये बातें करे वो धरातल पर निकले, लेकिन जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताने को काफी है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आपके नहीं आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये माननीय सतीश महाना जी ने 28 फरवरी 2019 को सदन में बताया। ये मेरे आपके आंकड़े नहीं है कि मैं आपको आंकड़े अपने दे रहा हूँ या आपके आंकड़े हैं, ये सदन के आंकड़े मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक निकल के नहीं आया। नंबर एक, पब्लिक डोमेन में इन्होंने अब तक वो चीजें नहीं डाली कि जितने लागू हुए, तो चलो ठीक है हम पॉलिटिकल लोग हमने निकलवा लिया या हमने जानकारी रखते हैं। तो इसका है कि उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है, जो टैक्स पेयर है, उनको भी जानने का हक है कि क्या हमारा वो पिछली बार का जो इन्होंने करा था उसका क्या परिणाम रहा, अब का क्या परिणाम है, कितना इनको आशा है और कितना धरातल पे निकल के आएगा। और आज जो ग्रोथ रेट है वो 4.24 है, ये कोई बहुत सुखद ग्रोथ रेट नहीं कहलाएगी। निश्चित तौर पर हमारी विपक्ष के पार्टी के होने के नाते हमारी शुभकामनाएं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में निवेश आए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए, हमें भय है क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है, कि कहीं इनके मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का ये कहीं एक सुखद यात्रा घूमने की एक टूरिज्म टाइप का ना बन जाए। इसको धरातल पर निकलना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस समय बहुत वित्तीय स्थिति से जूझ रहा है। तो उनको हम चाहते हैं कि ये धरातल पर अवतरित हो, ना कि हवाई। ठीक है, ओपी सिंह हमारे से जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत है ओपी सर आपका। सर, तमाम आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। 2019 में सतीश महाना ने जो आंकड़े दिए सदन में, 1045 MOU साइन हुए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि धरातल पर तो महज 90 MOUs ही उतरे थे। तो फिर ऐसे कैसे विश्वास मान लिया जाए कि 22 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश ला रही है सरकार कल? ये कितना धरातल पर उतरेगा सर? ओपी सिंह, ओपी सिंह जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी शिवन जी, आ रही है। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2019 में सतीश महाना ने सदन में आंकड़े दिए थे, 1045 MOU की बात कही जा रही थी और 90 MOUs एग्जीक्यूट हुए थे, जमीन पर उतरे थे। तो आपकी बात को कैसे सच मान लें कि 22 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आप लेके आ रहे हैं, क्योंकि 90 MOU उतरे थे पिछली बार? जी हाँ, तो ठीक है ना, उनको बताइए। विपक्ष है, उत्तर प्रदेश के विकास की बात है। हाँ, उत्तर प्रदेश के विकास की बात है, उत्तर प्रदेश के गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश के हम सभी नागरिकों को ये अवसर मिला है कि दशकों बाद उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण का एक माहौल बना है, जिसमें देश के नहीं दुनिया के 16 देशों के जो है निवेशक जो है निवेश करने के लिए आपके उत्तर प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जब शुरू में जब ये परिकल्पना किया था तो 10 लाख करोड़ का उनका लक्ष्य था, लेकिन निवेशकों को उत्तर प्रदेश इतना ज्यादा उनको आकर्षित कर रहा है, उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ रहा है, सारी सुविधाएं दिखाई पड़ रही है कि आज 21 लाख करोड़ तक ठीक है। भुवन भास्कर दुबे, अखिलेश सरकार के कार्यकाल में भी तो इस तरह के इन्वेस्टर्स का समिट को लेकर आयोजन होते रहे हैं। दुबई तक में रोड शो हुए थे सर, कितना निवेश आया ये ओपी सिंह भी पूछ रहे हैं और जनता भी जानना चाहती है उत्तर प्रदेश की। देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, 6 साल में इनका ये दूसरा समिट होने जा रहा है। पहला इन्होंने जो समिट करा था 2018 में करा मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अखिलेश सरकार के कार्यकाल में जब दुबई में रोड शो होते थे, जब निवेश को लेकर इन्वेस्टर समिट होता था, कितना एग्जीक्यूशन हुआ? जाते थे, मजा लेने जाते थे। देखिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जो हमारे कार्यकाल में जितने भी काम मजा लेने जा रहे थे। ये पूछिए कि जो ये होने जा रहा है 10 से 12 जो है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसका ये समर्थन करते हैं कि नहीं करते? नहीं, ये तो पूछ लेंगे सर, लेकिन जो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी 2019 को लेकर कि 1045 MOU साइन हुए थे, लेकिन एग्जीक्यूशन हुआ 90 MOUs का, तो सर सवाल तो पूछा जाएगा ना सर आपसे भी?
नहीं तो ये आंकड़ा तो समाजवादी पार्टी को होगा कि 1045 समूह हुए और 90 पर काम हो रहा है। इनका कहने का मतलब जो कह रहे हैं इसमें अंतर आपको सीएम भी नहीं दिखाई पड़ रहा। हाँ ठीक है, उस जमाने में 18 में या 17-18 में जो हुआ था वो सिर्फ 5 लाख का था, तो उसमें जो काम होना ठीक है, चाहिए। भुवन जी बताइए, जवाब दीजिए। आप सुनिए, अरे बात पूरी बात सुनिए। गंभीर आरोप सर इतने। अरे समाजवादी पार्टी को बताइए। बीजेपी कह रही है जो भी निवेश आया, जितना भी विकास हुआ बीजेपी की सरकार में हुआ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार में सिर्फ अपराध पनपा, कुछ नहीं हुआ। एक ढिढोरा पीटते हैं जो है आगरा एक्सप्रेस वे का, यहाँ 6 एक्सप्रेस वे बन के तैयार है। लग रहा है भुवन भास्कर के पास कोई जवाब ही नहीं है सर आपके सवालों में। तैयार हो रहा है। हर में एक जो है वो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। जवाब दीजिए भुवन जी। विद्यालय खुल रहा है, इनको बताइए ना, ये विकास है। देखिए अगर विकास होता, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत का होता तो दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में क्यों आते? आज हमारी जहाज की, ट्रेन की, रोड की कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया यार, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी उत्तम है। इनके जमाने में तो असली माफिया लोग करते थे। इनकी सरकार में कोई उद्योगपति देश का नहीं आने को तैयार था, वो देश का नहीं आने जवाब देंगे के लिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं, भुवन भास्कर का जवाब सुन लेते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करा। आप सर बार बार बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे क्यों ले आते हैं? नहीं, अभी चर्चा हो रही है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे लिया जाता है। लग रहा है समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के अलावा कुछ किया ही नहीं है। नहीं, नहीं बता रहा हूँ मैं। आपने पूरे उसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करा, वो 10 दिन के अंदर भ्रष्टाचार की बेच चढ़ गया, उसमें बड़े बड़े गड्ढे पाए गए। निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि इनके काम जो धरातल पे पहले भी नहीं दिखाई दिए, अब भी हमें आशा है कि केवल मुख्यमंत्रियों का ठीक है, जनता ने हमारे पर भरोसा किया। 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव, अभी आपको चलते चलते मेरा आखिरी कमेंट जनार्दन मिश्रा सर। जनार्दन सर अभी तो सर कुछ घंटे का इंतजार और करना चाहिए मुझे लगता है विपक्ष को। शुरुआत से आरोप लगा देना ठीक नहीं है, सरकार का भी मोरल डाउन होता है। लाखों करोड़ों युवाओं को आज से रोजगार की इस इन्वेस्टर समिट से क्यों नहीं रोजगार मिलेगा, नए स्टार्टअप्स होंगे उत्तर प्रदेश निश्चित रूप और अभी से आरोप लगा देना कहां तक जाएगा? इस जो पूरी प्रक्रिया है उसके 3 बड़े पहलू हैं। एक तो नीति और नियम है, तो सरकार की नीति और नियम जो है वो अभी दिखाई दे रही, नीयत भी उनकी साफ स्पष्ट है। जो बड़ा आपकी बारी होगी क्रियान्वयन का है। हाँ, अरे जो क्रियान्वयन में अगर किसी तरीके से जो चीजें प्रस्तावित की जा रही हैं अगर पूरी अक्षरशः वैसे उतर के आती हैं, तो मैं पहले भी कह चुका हूं उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर पूरे दुनिया के सामने आएगी। लेकिन जो एक लकूना लग जाता है या जो एक बीमारी है भ्रष्टाचार की, अगर भ्रष्टाचार की भेंट कोई भी चीज चढ़ जाती है तो कितने भी बड़े दावे या कितने बड़े भी हम प्रयास करें उसको हम कहीं ना कहीं खो देते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार के जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं उनको समझना चाहिए कि बहुत बड़ा प्रस्ताव है और जनता की आशाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। अगर पूरी तरीके से हम उसको स्पष्ट रूप से सामने लेके आते हैं, यथार्थ में आता है तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आपका जनार्दन सर, ओपी सिंह आपका शुक्रिया, भुवन भास्कर आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और कुछ घंटे का इंतजार और, क्योंकि कल 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, देश विदेश से अलग अलग निवेशक यहां पर जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स यहां पर जा रहे हैं। खैर, इसके साथ ही हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।